बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। स्मरण 3 तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़ें तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है और क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। आज इस वीडियो में इन तीनों ही तरह के स्मरण को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बोधजन्य स्मरण। अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः ही सिद्ध रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के ही वचन हैं, तू मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात निश्चित ही ये लोग पहले भी थे और निश्चित ही पीछे भी रहेंगे। जो पहले सर्ग और महासर्ग और प्रलय और महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणु समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेकपूर्ण सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होने का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का स्मरण है। दूसरा है संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं। वह संबंध जन्य स्मरण है, जैसे ये शरीर हमारा है, ये संसार हमारा है, आदि आदि। यह माना हुआ संबंध जब तक नहीं मिटता, जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो भी हमारे हैं। जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो भी हमारे हैं। हमारे दिखाई दें तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखाई दें तो भी हमारे हैं। हम सब भगवान के ही अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते और ना ही वे हमसे अलग हो सकते हैं। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का वह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना ही रहता है। तीसरा है क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है, अर्थात अभ्यास से प्राप्त होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों ही हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, परंतु सिर पर रखे हुए घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। इसी प्रकार नट जब रस्से पर चलते हुए गाता भी है और बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ठीक इसी प्रकार से ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है। इस प्रकार से, और यही कर्मयोग भी है कि हम हर कर्म को करते हुए भगवान को अपने स्मरण में रखें। इस प्रकार का अभ्यासजन्य स्मरण भी 3 प्रकार का होता है। पहला, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की तो मुख्यता होती है और भगवान के स्मरण की गौरता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे, और इसीलिए इस प्रकार का विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरा है भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौरता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसीलिए हर हाल में भगवान के स्मरण की भूल नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है
कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भावपूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर बनी रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति अगर निरंतर बनी रहे तो इसमें कहना ही क्या है। इस प्रकार हमने जाना कि स्मरण कितने प्रकार का होता है और किस किस प्रकार के स्मरण का क्या संबंध है, किस प्रकार के स्मरण को हम अपना करके किस प्रकार नित्य निरंतर भगवत प्राप्ति में, भगवान की स्मृति में हर कार्य को करते हुए और भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को पा सकते हैं। लौकिक कार्य करते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए भी हर पल भगवान का निरंतर याद करके भगवत प्राप्ति के बारे में हम सोच सकते हैं कि हर कार्य को करते हुए हमारी निरंतर ये याद बनी रहे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का ही कार्य है और भगवान के लिए ही है। तो इसी प्रकार का और यही कर्मयोग भी है, भगवान का कार्य भगवान के लिए और भगवान की इच्छा के लिए ही, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।